Hello students, account part 2, chapter number 2, accounting for debenture and lecture number 10. Today we'll discuss, last time we discussed the general entry of debenture issued at par and redeem at par, debenture issued at premium and redeem at par, debenture issued at discount and debentures redeem at par. So in simple, debentures issued at the different ways and redeem at par. So today we will discuss the topic debenture issued and redeemed at par. Debentures issued at par, at premium, at discount and redeemed at par. नेक्स्ट टॉपिक जिसमें लेंगे डिबेंचर इशूड एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड डिबेंचर्स रिडीम्ड एट प्रीमियम. नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लेने वाले हैं. सो पहले एट पार मतलब है मीन्स फेस वैल्यू ही रिटर्न कर रहे हैं. तो सिंपली सी द सम नंबर 15. तुम्हारी बुक में सम नंबर 15 का फर्स्ट नंबर जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ. द इशूड 8,500 issued 8,500 9.5% debenture 9.5% debenture of debentures of rupees 100 each, rupees 100 each at par and redeemable also at par. Redeemable also at par. तो मीन्स इश्यूड एट पार है और रिडीमेबल एट पार. तो सिंपल जनरल एंट्री 8,500 रुपीज़ के डिबेंचर हैं, सॉरी 8,500 डिबेंचर्स एंड द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 100 रुपीज़. सो 8,500 इंटू 100 8,50,000. तो जब इशू करेंगे तो उसकी टू जनरल एंट्री है नॉर्मली हमें पता है. बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड. तो बैंक अकाउंट 8,500 into 100, that's 8,50,000 divided by 8,50,000. Second number, debenture application and allotment account debited to 9.5% डिबेंचर है. सो टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट, 9.5% डिबेंचर अकाउंट एंड अमाउंट 8,50,000, 8,50,000. नाउ डिबेंचर रिडीमेबल एट पार. सो द सेम वैल्यू रिडीम होने वाली है. तो उसके लिए भी मीन्स टू जनरल एंट्री वो लग कॉमन है. 9.5% डिबेंचर अब कैंसिल होने वाले हैं. तो 9.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. And last entry amount 8,50,000, 8,50,000. और लास्ट में जब हम रिडीम करेंगे when the debenture or at the time of debenture holders are paid, तो डिबेंचर होल्डरों को जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारी कैश और बैंक बैलेंस रिड्यूस होने वाली है. एंड द डिबेंचर्स आर द रिसीवर्स. सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर
holders account debited to बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट है 8,50,000। 8,50,000। दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल सम है। नाउ सी द सम नंबर 2। नेक्स्ट जो सम है, issued 9,500 9.5% डिबेंचर of 100 each at discount of 10%। issued 9,500 9.5% डिबेंचर of ₹100 each at discount of 10%। at discount of 10%, redeemable at par। redeemable at par। तो सिंपल है, उसका पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन यहीं पे कर देते हैं कि टोटल कितने डिबेंचर इशू किए यहाँ पे 9,500, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, बट डिस्काउंट से इशू किए हैं। सो कैलकुलेशन टोटल करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि 9,500 डिबेंचर इशूड किए, इसकी वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, यानी कि 9,50,000, और उसमें से लेस 10% डिस्काउंट है, यानी कि 9,500 इंटू 10 रुपीज़ 95,000। सो ₹8,50,000 cash received, which means the received from the debenture holders when we issued the 9,500 debenture at 10% discount, we received the 850, और रिडीम हम कर रहे हैं एट पार, यानी कि 8,50,000 टोटल अमाउंट जो है वही हम रिडीम करने वाले हैं। सो सिंपल जनरल एंट्री क्या होने वाली है, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 9,500 इंटू 90 रुपीज़, और आंसर है 8,50,000। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, फिर डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट टू 9% डिबेंचर, ये मेंशन करेंगे हम सेकंड एंट्री में, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में हैं। अदरवाइज डिस्काउंट हम अलॉटमेंट में मेंशन करते हैं। सो जनरल एंट्री यहाँ पे होगी, फर्स्ट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,55,000, 8,55,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8,55,000। फिर सेकंड जनरल एंट्री होगी यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन है 8,55,000, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड है 95,000, एंड 9% डिबेंचर अकाउंट है 9,50,000। नाउ रिडीम कर रहे हैं हम एट पार, यानी कि टोटल 9,50,000 हम रिडीम कर रहे हैं, तो उसमें जनरल एंट्री होने वाली है 9.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 9,50,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट्स, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 9,50,000,
और फोर्थ लास्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 9,50,000। दैट्स सिंपल, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखेंगे तो इशूड डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। तो थर्ड वन सम, तो यहाँ पे टोटल इशूड 8,000 डिबेंचर है। इशूड 8,000, 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज, 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at par, sorry, 10% debenture of ₹200 each at a premium of ₹10% and redeemable at par। तो सिंपल है। अब प्रीमियम कैलकुलेशन करेंगे तो जब इशू किए तो कितने डिबेंचर्स इशू किए, 8,000 इंटू 200 एंड प्रीमियम है 8,000 इंटू 20 रुपीज़। तो 8,000 इंटू 2 16 लाख, 8,000 इंटू 20 1,60,000। तो टोटल डिबेंचर जो इशू हुए हमारी टोटल अमाउंट है 17,60,000, बट रिडीम करने वाले ओनली 16 लाख, इट मीन्स एट पार। अब जनरल एंट्री क्या होगी, तो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड, टोटल अमाउंट है 17,60,000, 17,60,000। फिर डिबेंचर सेकंड एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट है 17,60,000, 17,60,000। थर्ड वन, सॉरी 16 लाख हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 1,60,000 प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एंड थर्ड वन है अब डिबेंचर रिडीम करना है। तो डिबेंचर हमें मीन्स यानी उसकी जो डिबेंचर की अमाउंट है एट पार 16 लाख वही मीन्स रिडीम करना है। सो डिबेंचर कैंसिल करेंगे तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ₹16 lakh on debenture holders, also 16 lakh, and when we paid to debenture holders, तो debenture holders account debited to bank account 16 lakhs, again 16 lakhs। तो ये in all three cases debenture issued, in all three cases debenture issued at par, debenture issued at premium, debenture issued at discount and redeem at par। अब जो टॉपिक हम करेंगे वो है डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। इन शॉर्ट यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि डिबेंचर्स इशूड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब जो टॉपिक है डिबेंचर
रिडीम एट प्रीमियम। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी वैल्यू से डिबेंचर इशू कर रहे हैं बट रिडीम एट प्रीमियम कर रहे हैं, तो जितना प्रीमियम हम रिडीम कर रहे हैं यानी कि एट द टाइम ऑफ रिडक्शंस वॉट एवर द प्रीमियम वी पेड दैट इज द लॉस कंसिडर करो या फिर एक्सपेंस फॉर द बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि हमने 100 रुपीज़ लिए और 110 रिडीम कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस 10 रुपीज़ है वो हमारे लिए एक्सपेंस है या हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं। सो जब भी मीन्स डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम वाला टॉपिक है तो उसके इश्यू करने की जो 2 एंट्रीज है उसी जनरल एंट्री में हमें मीन्स वो लॉस है तो वो लॉस उसी जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करना होगा, इट मीन्स सेकंड में। सो एक एंट्री हम पहले वो चेक कर लेते हैं कि डिबेंचर इशूड एट पार फिर एट प्रीमियम, एक एक एंट्री जैसे ऐड हो रही है वैसे मैं तुम्हें एक एक एंट्री ऐड कर रहा हूँ, वो समझ लेना यहीं पे। जैसे कि ये फर्स्ट है डिबेंचर इशूड एट पार है, तो नॉर्मल जनरल एंट्री हमें पता है बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब डिबेंचर इशू करते हैं तो नॉर्मली उसकी जनरल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे अब मीन्स अच्छे से माइंड में रखना है हमें, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे डिस्काउंट हो सकता है, लॉस वाला जो टॉपिक है इसलिए यहाँ पे स्पेस रखता हूँ अभी, मीन्स बाद में ऐड कर रहा है। तो टू हमें पता है, नेक्स्ट हमने अभी जनरल एंट्री की डिबेंचर एप्लीकेशन टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट, टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री है। व्हेन अगेन समझ लो, जब भी मीन्स अगेन मैंने अभी यहाँ पे तुम्हें मेंशन किया यानी कि जब हम डिबेंचर प्रीमियम से इशू कर रहे हैं, व्हेन वी इशूड द डिबेंचर व्हेन वी रिडीम द डिबेंचर एट प्रीमियम, द प्रीमियम इज अ लॉस फॉर द फर्म, प्रीमियम लॉस फॉर अ कंपनी, समझ लो कि इट्स अ लॉस, हमारे लिए लॉस है। वाई, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इशू वी रिसीव्ड 100 रुपीज़ एंड एट द टाइम ऑफ रिडक्शन वी पेड मोर अमाउंट देन वी रिसीव्ड, or the difference between received and paid amount, that is called a redemption premium, and this is the loss for the firm or a company. So we know very well loss is always debited. So यहाँ पे हम mention करेंगे, here we mention that loss on issue of debenture, that's called a loss on issue of debenture account debited। ये अमाउंट कौन सी है, तो दैट इज द रिडम्पशन प्रीमियम, ये क्या है हमारा रिडम्पशन प्रीमियम है, ये माइंड में रखना है। विच अमाउंट इज डेबिटेड एट द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो दैट्स द अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अमाउंट, एंड जितना प्रीमियम हम रिडीम कर रहे हैं उतना यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है। तो सिंपल है, टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। जब भी हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो ये डिबेंचर ऑन प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या तो फिर प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स रिडम्पशन अकाउंट। क्लियर है? तो इतना सिंपल है कि ये 2 एंट्री हम ऐड करेंगे, एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जितना यहाँ पे लॉस प्रीमियम का डेबिट हो रहा है उतनी सेम अमाउंट यहाँ पे मीन्स एज अ प्रीमियम हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, तो डेबिट क्रेडिट सेम होगा। तो ये कैसे डिबेंचर इशू किए थे हमने, डिबेंचर इशूड एट पार, और रिडीम एट प्रीमियम की जनरल एंट्री क्या है, तो रिडीम अब प्रीमियम से करना है तो ये दोनों अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे। थर्ड वन में ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, देन सेकंड प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड,
प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, यानी कि होल्डर्स को ये सब पैसे मिलेंगे। और लास्ट में व्हेन द डिबेंचर होल्डर्स आर पेड, तो सिंपल वो जनरल एंट्री चेंज नहीं होने वाली, बट अमाउंट यहाँ पे टोटल है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यानी ये लास्ट टू एंट्री अब सभी केसेस में सेम है, एट द प्रीमियम वाले में तीनों के तीनों केस में सेम है। चलो अब समझ लो कि क्वेश्चन ऐसा है कि डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, तो तुम्हें एक एंट्री यहाँ पे ऐड होने वाली है, और वो यहाँ पे सेकंड में मीन्स बैंक अकाउंट डेबिटेड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे हो जाएगा डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडक्शन अकाउंट, या फिर टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और फिर नेक्स्ट टू एंट्री यही रहेगी सेम, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडक्शन अकाउंट एंड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। ये कौन सी जनरल एंट्री मैंने एक ऐड कर दिया, ये एरो किया है वहाँ पे एक ऐड किया सिर्फ मैंने, तो ये एंट्री सॉरी डिस्काउंट, ये एंट्री बन गई डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। अब समझ लो कि डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम हुआ तो ये डिस्काउंट नहीं आने वाला है, ये डिस्काउंट पे हम बॉक्स कर लेते, ये हटा दो यहाँ से लाइक के बॉक्स, ये नहीं है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे जितना प्रीमियम से हमने इशू किया है उतना यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिटेड। तो ये हो गया डिबेंचर प्रीमियम सॉरी इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, ये दोनों अकाउंट वापस डेबिट होने वाले हैं। ये प्रीमियम को हम कंसीडर नहीं करेंगे डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम में, अभी सम कर रहे हैं तो पता चलेगा, बट एंट्री यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट एंट्री नहीं आएगी, ये समझ लो कैंसल है। इतनी एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडक्शन अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है, तो ये डिबेंचर इशूड किया वो जो प्रीमियम है, और ये प्रीमियम कौन सा है, तो ये रिडम्पशन प्रीमियम है, और ये इशूड का प्रीमियम है, ये दोनों में डिफरेंस है। आएगा समझ में क्लियरली? तो ये बहुत ही सिंपल है। अब मीन्स उसके रिलेटेड जो सम्स हैं वो चेक करते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाए। 16 नंबर सत्यम लिमिटेड, 16 नंबर है, सत्यम लिमिटेड इशूड 12,000, सत्यम लिमिटेड इशूड 12,000 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100, ऑफ ₹100 each, of ₹100 each at par as on 1st July 2017 and these debentures are to be redeemed on, अब इशू कब किए हैं वो देख लो, on 1st July 17, these debentures are redeemed on 13/6/20, 13/6/20, redeemed on 13/6/20 at 115 at ₹115, यहाँ पे 23 को। तो बहुत ही सिंपल है, यहीं से हमें पता चल रहा है कि मीन्स ₹100 हमने इशू किए एट द टाइम ऑफ इशू, और वी इशूड डिबेंचर्स एट 100 और रिडीम एट 115, तो डिफरेंस ₹15 जो आ रहा है दैट इज़ द रिडम्पशन प्रीमियम। वो क्या है, हमारा डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम है, तो ये ₹15 का हमें लॉस हो रहा है। तो अब एंट्री कर सकते हो इजीली, 12,000 डिबेंचर इशू किए, तो चलो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होने वाली है, थोड़ा सा एंट्री अब फास्ट लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
12,000 इंटू 100, 12,000 इंटू 100 12 लाख, और ये भी 12 लाख। अब मीन्स एंट्री माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जो प्रीमियम है उसे हमें रिकॉर्ड करना है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन issue of debenture account debited to 8% debenture account and to premium on debenture redemption account, क्रेडिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट तुम्हारा होने वाला है 12 लाख। फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, तो 15 इंटू 12,000, 15 इंटू 12,000 करो कितना आ रहा है, तो इट्स 1,80,000। फिर 8% डिबेंचर्स अकाउंट, तो सेम एंट्री है 12 लाख रुपीज़। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितना यहाँ पे लॉस है उतना हमारा प्रीमियम है। सो यहाँ पे 1,80,000 लॉस है, वो 1,80,000 हमारे लिए रिडम्पशन प्रीमियम हो गया। अब ये दोनों अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ये सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर जनरल एंट्री क्या होने वाली है, 8% डिबेंचर को कैंसिल करेंगे, सो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, देन प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना है, 1,20,000। फिर प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन कितना है, तो 12 लाख, ये है 1,80,000, और टोटल अमाउंट 13,80,000 विच वी रिडीम टू डिबेंचर होल्डर। ऑन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड, so debenture holders account debited, debenture holders account debited to बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट है 13,80,000, 13,80,000। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है, तो टिपिकल टॉपिक नहीं है। अब आगे देखेंगे 17 वाला सम, कैलकुलेशन यहीं पे करते हैं। 17 नंबर, तो ऑन 1 अप्रैल 17, ऑन 1 अप्रैल 17 शिवम लिमिटेड इशूड 8,000, शिवम लिमिटेड इशूड 8,000 7.5% डिबेंचर of rupees 250 each, of rupees 250 each, at a discount of 5%, at a discount of 5%. All the debentures are to be redeemed after 5 years, redeemed after 5 years, redeemed after 5 years, यानी 5 years बाद हम उसे रिटर्न करने वाले हैं on 31st March 2022 at a premium of 10%, at premium of 10%। तो सिंपल है कि 250 का 10% प्रीमियम कितना होने वाला है, 25 रुपीज़। तो 25 इसमें ऐड कर दो, तो रिडीम कितने में करने वाले हैं, 275 में। दैट्स ए 250 प्लस 10%, यानी कि 25 प्रीमियम। सो रिडीम्ड एट 275, सो 25 रुपीज़ हमारे लिए लॉस है। तो सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी कि भाई 8,000 रुपीज़ के डिबेंचर हैं और इनटू इसकी प्राइस है 250, 25 एट द 200,
तो 20 लाख रुपीज़, और डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम होने वाला है 8000 इंटू 25, यानी 10% इसी से कर सकते हैं ना, 2 लाख रुपीज़। तो सिंपल हो गया। अब कैलकुलेशन में क्या करना है, ये अमाउंट रिडम्पशन प्रीमियम में जाएगी, और ये हमने जो इशू किया है वो, तो ये हमारा रिडम्पशन की टोटल अमाउंट होने वाली है 22 लाख रुपीज़ डिबेंचर होल्डरों को। बट एक और पॉइंट यहाँ पे है, दैट इज़ द 5% डिस्काउंट। तो ये 20 लाख में से 5% डिस्काउंट हम निकालेंगे, तो 10% में 2 लाख, 5% में 1 लाख डिस्काउंट माइनस कर लो, तो 19 लाख रुपीज़ में यानी कि डिबेंचर से हमें कैश मिलने वाली है। तो कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस वो है हमारी 19 लाख। तो क्या अब जनरल एंट्री करते हैं। फर्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19 लाख रुपीज़ समझ लेना अच्छे से। क्यों कि 5% डिस्काउंट है। टू डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट कितनी है यहाँ पे, 19 लाख रुपीज़। सेकंड मीन्स डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। फिर हमारा जो डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड करना है। तो पहले तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन 19 लाख हो गई, 1 लाख डिस्काउंट है, सो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीज़। और रिडम्पशन प्रीमियम कितना है, तो वो 2 लाख है। तो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 2, यानी 2 लाख रुपीज़। और डिबेंचर हमारे है 7.5% के, सो टू 7.5% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। अमाउंट ये दोनों की टोटल कितना है यहाँ पे, 20 लाख रुपीज़। एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्रीमियम है हमारा 2 लाख रुपीज़। हो गया भैया, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मीन्स आगे हमने डिस्कस किया हुआ है कि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट करेंगे, लॉस भी डेबिट। तो अब मीन्स डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट करना है व्हेन द एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो 7.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट होने वाला है। अब तो इजी है, सेम रिपीट हो रहा है। फिर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट वो भी डेबिट, एंड 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो ये अमाउंट कितनी है, 20 लाख रुपीज़। फिर लॉस हमारा है 2 लाख, और ये टोटल अमाउंट है हमारी 22 लाख रुपीज़। और व्हेन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड, तो सिंपल जनरल एंट्री है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट है यहाँ पे 22 लाख रुपीज़। सिंपल। अब लास्ट एक टॉपिक हम करेंगे आज, जो प्रीमियम से इश्यू किए और प्रीमियम से रिडीम करेंगे। सो 18 नंबर, ऑन 1 जुलाई 17 सुंदरम लिमिटेड issued 14,008% डिबेंचर of rupees 300 each, of rupees 300 of rupees 300 each at a premium of 5%, at a प्रीमियम ऑफ 5%। तो ये इश्यू का पूरा डिटेल आ गया हमारे पास। अब रिडम्पशन देखते हैं। ऑन 13th और आर रिडीम्ड ऑन, और यहाँ पे अब ये रिडीम्ड ऑन
13,6/2020 एट रुपीज़ 330, यानी कि 30 रुपीज़ हमारा रिडक्शन प्रीमियम है। वो हमारा रिडक्शन यानी कि लॉस भी है और रिडक्शन प्रीमियम, और डिबेंचर हमने इश्यू प्रीमियम से किए। सो दोनों कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 14,000 डिबेंचर पहले इश्यू का कंप्लीट कर देते हैं, इंटू 300 रुपीज़, और 14,000 इंटू 5% प्रीमियम यानी कि 15 रुपीज़। तो 14,000 इंटू 300 42 लाख, और 5% प्रीमियम 15% प्रीमियम है तो 6,30,000 15% प्रीमियम, सॉरी 5% प्रीमियम है तो 5% हो जाएगा 2,10,000। प्रीमियम हमारा 5% है तो 5% यानी 15 रुपीज़, सॉरी, तो ये होगा तुम्हारा 6,10,000 6,10,000 2,10,000, सॉरी, टोटल अमाउंट का 15% कर दिया है, 5% ही करना है सिर्फ। तो 5% कितना हो रहा है, तो 5% यानी 15 रुपीज़ है, बट 5% होने वाला है 2,10,000। तो ये तुम्हारा डिबेंचर्स यानी कि ये डिबेंचर इश्यू की जनरल एंट्री हुई 42 + 2 यानी 44,10,000। अब डिबेंचर रिडक्शन देखते हैं। तो 14,000 के डिबेंचर है जिसको तुम्हें कितने में रिडीम किया है, तो 300 रुपीज़ तो डिबेंचर होल्डरों को दे रहे हैं, बट 14 इंटू 30 रुपीज़ यानी कि 10% है तो 42 लाख, एंड प्लस हम 30 रुपीज़ प्रीमियम दे रहे हैं यानी कि 4,20,000। तो टोटल रिडम्पशन करेंगे 46,20,000। ये प्रीमियम को हम कंसिडर नहीं कर रहे, ये प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट में ट्रांसफ़र होने वाला है। सो रिडम्पशन के टाइम पे होने वाला है 46,20,000 और एट द टाइम ऑफ इश्यू 44,10,000। अब नॉर्मल जनरल एंट्री है वो कंप्लीट कर देते हैं। चलो फर्स्ट एट द टाइम ऑफ इश्यू, तो जनरल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होने वाला है, तो हमने कैलकुलेशन कर दिया है कि हमने डिबेंचर यहाँ प्रीमियम से इशू किया है इसलिए 44,10,000। अगेन एक बार यहाँ पे देख लो, हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, प्रीमियम से इशू किया है 42 प्लस प्रीमियम 2,10,000, दैट्स वाई 44,10,000। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 44,10,000। फिर सेकंड एंट्री यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 44,10,000, 44,10,000। अब मैं समझ लो कि हमें रिडीम क्या करना है। तो इसमें से सबसे पहले तो 8% डिबेंचर में कितनी अमाउंट लिखेंगे, 8% डिबेंचर अकाउंट, सॉरी यहाँ पे पहले लॉस मेंशन करना है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, तो वो हमने कैलकुलेशन कर लिया है, कितना लॉस आ रहा है प्रीमियम का, 4,20,000। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम 4,20,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट। 8% डिबेंचर में टोटल कितनी अमाउंट है हमारी, 42 लाख। फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिबेंचर इश्यूड द प्रीमियम इज क्रेडिटेड। तो वो प्रीमियम हमारा कितना था, 2,10,000, और रिडम्पशन प्रीमियम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 420, तो दैट्स अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, एंड दैट्स अ 4,20,000। क्लियर। अब सिंपल है, अब डिबेंचर्स मीन्स हम जब रिडीम कर रहे हैं तो डिबेंचर और रिडम्पशन प्रीमियम, तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड क्योंकि हम डिबेंचर कैंसिल कर रहे हैं,
एंड इट्स 42 लाख। फिर यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 4,20,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 46,20,000 and debenture holders are paid. So 4 number debenture holders account debited to बैंक अकाउंट और अमाउंट है 46,20,000 46,20,000। दैट्स क्लियर। तो दोनों टाइप के मीन्स क्वेश्चन एक ही लेक्चर्स में, थोड़ा लेक्चर्स हमने बढ़ा लिया है बट एक ही लेक्चर्स में क्लियर किया है क्योंकि मीन्स कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर रहे। डिबेंचर रिडीम्ड एट पार और डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम, ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझने और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन होता है। सो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।